हेलो तो प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज पढ़ते हैं कक्षा 8 की मैथ, जो कि मैथ में अपन एक ए कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं एक बी। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। इसमें अपन को सत्य और असत्य बताना है बस, केवल, तो कुछ नहीं करना है। इसको क्या कीजिए, हल डालिए, उसको पढ़िए सत्य असत्य। ये बराबर का चिन्ह है, इनका मतलब है कि प्लस में है, इनको जोड़ने पर -8/5 आ रहा है अथवा नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा इस तरफ -8/5 है, इस तरफ भी होना चाहिए। अगर आ गया तो सत्य है। चलिए देखते हैं। -4/5 ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटा दीजिए। ठीक, यहाँ पे बताया गया था आपको कि ब्रैकेट का मान होता है गुणा, तो यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक, और इस तरफ क्या है, -8/5। ठीक, तो इनका क्या करेंगे, अगर बताया गया था हर समान रहे तो कुछ नहीं करना, हर समान रहता है तो हर 5 का 5 लिखेंगे। चलिए, मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, ब्लैक यूज। ठीक, तो समान है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का 5 लिखेंगे, -4 और -4 बराबर -8/5। चलिए अब देखते हैं। देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। संख्या संख्या क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आपको बताएगा जब गुणा होगा तब चिन्ह बदलेगा, लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है। -4 तो कितना हो जाएगा, -8। -8/5 बराबर -8/5। ये बराबर आ गया, ये क्या है, सत्य है। सत्य, इसका मतलब ये है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं -6/7 +6 परिमेय संख्या नहीं है। देखते हैं कि है कि नहीं है। चलिए हल डालते हैं। हल डालने के बाद इसको -6/7 प्लस 6 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका एक तो कर सकते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम नहीं करना है तो इसका गुणा इस तरह होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे, कितना होगा, -6 के 6, प्लस का प्लस चिन्ह। अब 7 का गुणा होगा इस तरफ, 7 6 42। ठीक, अब नीचे नीचे गुणा, 7 एकम 7, या तो लासा लेके कर सकते हैं, या तो नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। ठीक, तो बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 42 है। 42 में से कितने घटाएंगे, -6। तो 42 में से -6 जाएंगे, 42 में से 6 जाएंगे, ये माइनस के रहे, ये प्लस के हैं, तो 42 में से जाएंगे तो बचेंगे 36/7। अब जो माइनस के आएंगे प्लस के आएंगे, तो ये भी ध्यान दीजिए, जोन सी चिन्ह की संख्या बड़ी रहती है वही चिन्ह आता है। 42 बड़े हैं प्लस के 36 आएंगे। तो जी आ गया। तो बताइए जी परिमेय संख्या है अथवा नहीं। आपको बताया गया था P/Q के रूप में आए उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और भी क्या परिमेय संख्या नहीं है, तो ये है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। आइए तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। इसको क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे करते हैं इसको हल। दो परिमेय संख्या आपको बताया गया था क्या होता है, जो बटे में लिखी रहती है, कोई भी ले लीजिए आप। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहली लेते हैं 1/2, दूसरी ले लीजिए 2/3, कोई भी ले सकते हैं आप। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं उसको। इनका क्या करेंगे, अभी हल बताया था, या तो एलसीएम लीजिए नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3 प्लस 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, इनको आपस में कर देंगे नीचे का, 3 दूनी 6। अब इनको ऐड कीजिएगा, 3 और 4 7/6। ठीक, चलिए अब देखिए इसको, ये तो हो गया
तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलना। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसका क्रम बदलना। पहले अपन ने क्या लिखा था 1/2, फिर क्या लिखा था 2/3। अब इसको लिखिए आप आगे और इसको लिखिए पीछे, ये अपन ने क्रम बदल दिया। फिर कितना है 2/3 प्लस 1/2। अब जोड़िए इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6। ठीक, अब इनको जोड़िए, 4 3 7/6, आंसर समान रहा। ठीक, योगफल। तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर क्रम अपन ने बदल दिया। ठीक, पर योगफल वही रहता है, बिल्कुल वही रहा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, शत हो जाएगा, शत। ठीक, ओके। अब चलिए इसको देखते हैं। 3 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, बिल्कुल देख लेते हैं। हल डालिए, 3 परिमेय संख्या सोच लीजिए अपने मन से कोई भी। चलो लेते हैं 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। 3 परिमेय संख्या हुई, 1 2 3। योगफल का इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया। अब क्या परिमेय संख्या नहीं होता है, तो इनको सॉल्व कीजिए। पहले एलसीएम लेंगे तीनों का, नीचे का। तो इनका एलसीएम इस तरीके से लेंगे, 2 3 4। एलसीएम 2 से कटा, 2 एक बार में, 3 4 कटे 2 बार में, फिर से 2 1 3 का 3 एक बार में। अब 3 से काटेंगे, 1 1 1 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12, एलसीएम आया 12। ठीक, इसको साफ करें। अब इनको ऊपर की संख्या उतारे, +2 +3। अब इनका भाग देंगे, 2 छक्के 12, 6 का गुना, 3 चौको 12, 4 बार में गया, यहाँ पे 4 गुना, 4 3 12, 3 बार में गया, यहाँ पे 3 का गुना। ठीक, चलिए अब करिए इन्हें। 6 कम 6, लाइन खींच लो, 6 कम 6, प्लस का चिन्ह हो गया, 2 चौको 8 प्लस 3 तिरका 9/12, प्लस का चिन्ह है, इनको ऐड कर दीजिए। 8 9 17, 17 6 23, 23/12। अब बताइए क्या है, परिमेय संख्या है अथवा नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल बटे में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन क्या उनका कहना है परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। तो कौन से हो जाए, असत्य, असत्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे 4 हो गए। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए बच्चों, तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है और नहीं बताना है। ठीक, परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक, क्या करना है, इनको जोड़कर बताना है। तो और की जगह लगाएंगे अपन प्लस का चिन्ह। ठीक, हल डालिए, हल। ठीक, क्या हो गया, -3/4 प्लस, और यहाँ प्लस, क्योंकि योगफल कहा है। ठीक, अंतर कहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3। और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में 1 मान लीजिए। ठीक, 2 संख्या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो -3, नहीं तो वो एलसीएम लेके कर सकते, तो एलसीएम लेके अगर करना चाहें तो वो भी आपको बता दिया गया था। अब लगाइए प्लस का चिन्ह, 4 3 12, इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एकम 4। ठीक, अब क्या करना है, घटाना है और जोड़ना है। ठीक, तो 3 का है माइनस के हैं, प्लस के 12, तो हमेशा बड़ी संख्या में से ही घटाया जाता है। तो 12 में से 3 जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, और प्लस की संख्या बची क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो कितना, 9/4। उनका क्या कहना था, निम्नलिखित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। बटे में आया, क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या है। चलिए इसी तरीके से दूसरे का दूसरा देखते हैं। हल। ठीक, तो -1 बटे में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, और की जगह प्लस का चिन्ह, -2 नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह मान लिया है। अब माइनस और प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
क्योंकि ब्रैकेट में माने क्या होता है गुणा, -/3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का करेंगे, ये प्लस का है तो और ये माइनस का, तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस में ही रहेगा, तो 3 एकम -3 माइनस का चिन्ह, 1 दूनी 2, 3 एकम 3, इतना हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको -3 -2 गुणा के चिन्ह तो लगा नहीं है, अगर गुणा करते माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो गुणा का चिन्ह लगानी है तो क्या करेंगे, -3 है और -2 है तो क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि -2 ठीक और -3 तो माइनस के हो जाएंगे 5 बटे में कितने हैं 3। तो आपको बताया था माइनस में रहे या संख्या प्लस में रहे, बटे में रहती है तो उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या, और बटे में भी नहीं है, जैसे 3 मान लो 3 आया आंसर, अब बटे में नहीं है इसके बटे पर 1 मान सकते हैं, परिमेय संख्या है। जो रूट में होती है कुछ जिनका वर्ग नहीं होता वो नहीं होती हैं। ठीक, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, हाँ लिख दीजिए, उसमें हाँ या ना बोला है। ठीक, तो ये क्या है हाँ, ये भी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरे को। हाँ ये तो बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। ये क्या कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्ष सत्यापित का मतलब सिद्ध करना, अपन को बराबर करना है। ठीक, बराबर का चिन्ह है तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, ये बराबर बराबर तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं हल करके बताना है इसमें। ठीक, चलिए हल करते हैं। सिद्ध करना है, बराबर तो है लेकिन उनको बताना है। ठीक, तो पहले क्या कीजिए, इसका ब्रैकेट हटाइए, इसके सामने कोई चिन्ह तो है नहीं है, तो क्या होगा -5/8। ठीक, अब यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के सामने कौन सा चिन्ह है प्लस का। ब्रैकेट का मतलब बताया गया था आपको, इसको मान लेना गुणा, तो माइनस प्लस और माइनस का होगा तो बनेगा -9/13। ठीक है, इसको हो गया। इसी तरीके से आप इसको कीजिए, 9 के सामने तो कुछ नहीं है तो माइनस की 9/13। अब यहाँ से कीजिए, प्लस और माइनस को गुणा होगा -5/8। ठीक, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। ठीक, दोनों संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले नीचे कर लीजिए, 13 104। ठीक, इन पहले किया इन दोनों को गुणा। ठीक, अब ऐसा क्रॉस कर दीजिए, 13 65 प्लस का माइनस का, तो प्लस माइनस गुणा होता है माइनस ही रहता है। ठीक, अब यहाँ पे 8 9 72। ठीक, इसी तरीके से इसको कर दीजिए, 13 104। ठीक है, अब इसका कर दीजिए गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 9 72 माइनस के। अब माइनस का चिन्ह माइनस का आ जाएगा, 13 65, 13 का पहाड़ा 5 पड़ेगा कितना आएगा 65 आएगा। ठीक, अब जी कौन सी माइनस माइनस की है तो ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का ही रहेगा। चलिए इनको जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, माइनस, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाते, माइनस माइनस की संख्या जुड़ रही है तो रहेंगी तो माइनस में, लेकिन जुड़ जाएंगी। 5 और 2 7, 2 5 7 और 7 और 6 13 बटे में कितना है 104। इसका आंसर आया -137/104। चलिए अब देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है। 5 2 7 6 और 7 13 माइनस का माइनस बटे में 104। क्या आप लोग बताइए, संख्या समान है, दोनों पक्ष सत्यापित हो गए हैं। ठीक, तो ये क्या है दोनों पक्ष सत्यापित हो गए, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों का हल किया, एक पक्ष ए रहा एक पक्ष ए रहा, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों को हल किया, आंसर समान आया, सत्यापित कर दिया। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको भी इसी तरीके से सत्यापित करना है। 3 का 3, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लीजिए, माइनस प्लस माइनस दोनों को गुणा करेंगे 7/12।
7 के सामने तो कोई चिन्ह नहीं है, माइनस का 7 का 7 बटे 12। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस के 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, बटे में कुछ नहीं है। ठीक, चलिए मार्कर क्यों गिर रहा है भाई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इनका कर दीजिए। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 3 36 माइनस 1 का 7 में करेंगे 7, 1 का 7 में करेंगे प्लस और माइनस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का माना जाता है। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे माइनस का 7, प्लस का प्लस आ जाएगा, 12 3 36। ठीक, अब चलिए और सॉल्व करते हैं। 36 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का माना जाएगा, तो 36 में से कितना गया 7, कितना बचा 29 बटे 12। इसी तरीके से बड़ी संख्या में से घटेंगे, कौन 7 छोटे हैं, माइनस का चिन्ह है इसलिए घटेंगे। 36 में से 7 जाएगा, बचेगा 29 बटे 12। ठीक, दोनों पक्ष कैसे हो गए, सत्यापित हो गए हैं। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, सत्यापित। आप लिख भी सकते हैं, दोनों पक्षों को हल करने पर, दोनों पक्षों को हल करने पर। इसी तरीके से आप यहां भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें। चलिए अब देखते हैं तीसरे के 1 2 2 तो हो गए, एक और रह गया तीसरा नंबर, उसको देखते हैं। आइए बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तो इसमें क्या कह रहा है, वही है, उसको हल करके क्या करना, सत्यापित करना है। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। इतना तो कठिन है नहीं, बस थोड़ा ब्रैकेट का डबल ब्रैकेट आ गए हैं, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन इनमें अभी 2 ब्रैकेट हैं, बड़ा छोटा। ठीक, उसमें नहीं तो वैसे मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, रेखा। ठीक, तो इनको लाइन लाइन से करते हैं। तो इन दोनों में से पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले करेंगे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व, फिर करेंगे उससे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व। तो जी है बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो इसको करेंगे बाद में, पहले इनको करेंगे अंदर वाले को। ठीक, तो ये जो जैसा लिखा है उसका वैसे ही लिखिए। चलिए पहले जी है बड़ा ब्रैकेट, यहां से यहां तक पहले इनको सॉल्व कीजिए। ये छोटा ब्रैकेट हटेगा, क्या है 4, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, -4 बटे 7। ठीक, यहाँ पे कौन सा प्लस का 4, ये वाला ब्रैकेट बंद कीजिए, प्लस में जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। 7 बटे माइनस के 16 बराबर माइनस के 4 बटे 7। ठीक, प्लस अब इसको बड़ा वाला ब्रैकेट तो रहेगा, इसके छोटे वाले को हल करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बटे 4, ये जो माइनस का चिन्ह ये पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -7 बटे 16। ठीक, जो बताया गया था आपको कि नीचे माइनस का हो तो उसको हल नहीं करते हैं अपन, तो 1 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे माइनस का, तो प्लस वाला बन जाएगा और ऊपर वाला माइनस का बन जाएगा। इसलिए अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखिए, आपको सब बताया गया है। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व। जब तक इसका आंसर नहीं आता है इसका ब्रैकेट लगाते रहेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ही संख्या हैं, पहले नीचे वाले का कर लो। 7 चौको 28, 4 चौको 16, प्लस 7 एकम 7। चलिए अब इसको भी तोड़ दीजिए, ये नीचे है माइनस, इसको पहुंचाइए आप ऊपर। ठीक, तो ये ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या बनता है -7 बटे 16 बराबर, इसको भी तोड़ दीजिए, माइनस के 4 बटे 7 प्लस। अब इसको सॉल्व कीजिए, अंदर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें एलसीएम 16 ही आ रहा है, दोनों का लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा 16। अब 4 का भाग देंगे 16 में, तो एक तो ये पहले लिखा है जो लिख लीजिए, 1 1 माइनस माइनस 7 7, 4 एकम 4, तो 1 का बड़ा रहेगा तो 1 ही रहेगा। अब इसमें से नहीं, 4 का भाग देंगे 16 में, 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 4 बड़ा, सॉरी
ठीक, 16 एकम 16 यहाँ पे रहेगा 1 का गुणा, ठीक है। तो देखिए 4 एकम 4 हो जाए, कितना होगा 4 एकम 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, 7 एकम 7 माइनस का चिन्ह, ठीक, इतना कीजिएगा। इसको शॉर्ट बना लिया कि ताकि और लाइन ना बढ़े, ठीक है, जल्दी लाइन और सॉल्व हो जाए। चलिए अब और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब जी ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, अब सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। माइनस के 16, संख्या 16 की बड़ी है, 16 बड़े हैं लेकिन 16 का है माइनस के, आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 7 गया बचा 9, माइनस का बटे 28, ठीक। अब ये माइनस का है, माइनस लगा दो, 7 बटे 16 बराबर, यहाँ तक क्लियर। चलिए इसको करते हैं, माइनस के 4 बटे 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व किया, प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का चिन्ह हम लगा लेंगे और बाद में पता चला हमें, क्या पता चला कि ये माइनस में हो तो माइनस प्लस माइनस बन जाए, इसलिए नहीं लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर दो। देखो 4 तो छोटी है, 7 बड़े, 7 काय के हैं और माइनस के हैं, ठीक, 7 काय के हैं माइनस के हैं, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, क्या बचेगा 3, कौन सा, माइनस का 3 बटे में 16, ठीक। तो माइनस का 3, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। चलिए अब इसको सत्यापित कीजिए, थोड़ा और यहाँ पे कोशिश कीजिए। चलिए इनका एलसीएम ले लिया जाए, ठीक, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। 28 16 का एलसीएम, नीचे की समान संख्या नहीं है तब अपन लासा लेते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम नहीं लेना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा बड़ी संख्या बन जाएगी। 4 7 28, 4 चौको 16, 4 से कटेगा 1, 7 के साथ, और 7 से कटेगा, अब क्या होगा यहाँ पे, 4 चौको 16, अब 16 सत्ते 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, कितना आया 112। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ, ठीक। अब इनका लीजिए एलसीएम, 7 और 8 में ऐसी कोई संख्या आती नहीं है जिसका एलसीएम हो जाए, तो इनका क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो ठीक है, लिख ही ले रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम लीजिए आप, नीचे वाले को 7 16, 4 से काटा 7 का 7, 16 काटा 4 12, फिर से 4, 7 का 7 1, अब 7 से काटा 1 1, 4 चौको 16, 16 सत्ते 112। जैसे आपको भाड़ा नहीं आ रहा है जल्दी में, तो क्या कीजिए, आप गलत ना करके गुणा कर लीजिएगा, कितना आया 112, ठीक। अब करना क्या है, इनका भाग देना पड़ता है, जिनका एलसीएम लिया था, फिर संख्या उतार लो ऊपर वाली जो है, माइनस के 9 माइनस 7। अब इनका भाग देंगे एलसीएम में, जितने बार में जाएगा उतने का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक। 28 से कम 28, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, ठीक। तो कितने बार हो गए, 4 बार है, यहाँ पे 4 का गुणा, 16 सत्ते 112, 7 का गुणा, ऐसी यहाँ पे संख्या लिखिए, -4 -3, क्या है -4 -3। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, भाग दो, अरे 112 लिखना था भैया, क्या कर रहे हो, हाँ। अब इसका भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 16 का भाग दिया, कितने बार में गया, 7 बार में, 7 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, देख लीजिए करके यहाँ पे, 7 एकम 7, कितना बचा 4, आगे संख्या 2, 7 छंग 42, ठीक, 16 बार में गया, यहाँ पे 16 का गुणा कीजिए। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, बस अब थोड़ा और देखिए, 9 चौको 36, माइनस का माइनस, 7 सत्ते 50, ठीक, बटे में 112 का 112 कीजिए, 16 चौको
64 माइनस का माइनस, माइनस का चिन्ह है 7×3 = 21 बटे में 112 का 112। ठीक, चलिए अब यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे लिखते हैं इनका आंसर। अब इनको जोड़ना है, माइनस माइनस के हैं, ठीक, मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक, संख्या जुड़ेंगी, ठीक है। तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 4 3 7 7 और 1 हासिल 8, माइनस के संख्याएं जुड़ी हैं तो माइनस का चिन्ह रहेगा, बटे में 112 बराबर का चिन्ह। चलिए अब इनको जोड़ते हैं, 1 और 4 5 2 और 6 8, माइनस माइनस की जुड़ी हैं, माइनस का बटे में 12। ठीक, तो ये क्या हो गया अपना सत्यापित। ठीक, दोनों पक्षों को हल करने के बाद, सॉरी यहाँ पे 112 लिखिए, 112 लिखा हुआ है, दोनों पक्षों को हल करने के बाद ये सत्यापित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ठीक, आइए बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं ठीक हो, ए और बी कैसी हो, परिमेय संख्या हो, ठीक है, बटे में हो, ठीक, या बिना बटे में हो, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ए और ए प्लस बी, मान लो हमने एक परिमेय संख्या मान ली 1, क्योंकि इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, और बी को मान लिया 2। ठीक, इनका बिगे ए प्लस बी बराबर कितना आया, -15/11 हो। तो ठीक, तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना, बी प्लस ए ज्ञात करना। ठीक, तो किस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे बी प्लस ए है, बस आगे पीछे करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, हल डालेंगे। आप लोग सोचिए, अगर हम 1 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3। ठीक, और मान लीजिए इनको हम आगे पीछे कर दें, 2 + 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, फिर भी 3 आएगा। इसी तरीके से इसका आएगा। आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्योंकि ए प्लस बी जोड़ेंगे फिर भी वही आएगा, और बी प्लस ए जोड़ेंगे तो संख्या आगे पीछे होंगी, लेकिन आंसर तो वही आएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, -15/11 आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, आगे पीछे क्या, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर उसमें देखा था पहले के तीसरे या चौथे में। चलिए, क्योंकि वहां पे बताया गया था कि संख्या आगे पीछे क्रम करने पर योगफल वही रहता, तो बिल्कुल वही रहता, तीसरे नंबर पे देखा था। चलिए इसको देखिए, 5 निम्नलिखित रिक्त स्थान भरने हैं यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका में। ठीक, तो अभ्यास पुस्तिका में भर लीजिए आप लोग, देख किस तरीके से बनना है। बराबर का चिन्ह, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या है, -12/7, -12/7। इस तरफ है 5/-11, लेकिन इस तरफ नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, माइनस, यहाँ 5/-11। ठीक, ये वाला यहाँ भर जाएगा, बराबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बराबर है। ठीक, अब एक तरफ जो पूरा भरा हुआ है उसकी तरफ देखिए, -10 है इस तरफ, -10 इस तरफ है। ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस के 5/6 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भर दीजिए, प्लस का चिन्ह है पहले से 5/6। ठीक, अब क्या है, -7/12, माइनस के 7/12। ठीक, जो हो गया बराबर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्या कह रहा है, निम्नांकित को योग की संख्याओं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक, तो प्रगुणों का प्रयोग करना है। ठीक, तो प्रगुण कई प्रकार के होते हैं, इसमें प्रयोग संक्रिया को करना है, तो संक्रिया वालों क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया जाता है, ब्रैकेट के अंदर उनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3/7 प्लस। ठीक, वीडियो बने रहिए, आप सीख जाएंगे सवाल को कैसे करना है। तो इनको देखिए, इनको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट तो ऑलरेडी है, क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ठीक, माइनस के 5/14 प्लस माइनस के 11/14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है सेकंड। चलिए क्या करेंगे, 3/7। अब इसको करेंगे सॉल्व, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, अब जी होगा ब्रैकेट के अंदर। अब करिए, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,
प्लस का प्लस। अब इनको ब्रैकेट के अंदर निकालो, पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। 5 के सामने -5 के सामने कोई आगे कोई चिन्ह नहीं है तो -5 के 5 बटे में 14, ठीक। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 11 के 11 बटे 14, ठीक है। 3 बटे 7। अब इनको अंदर वालों को फिर से सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, ठीक। क्योंकि बटे में देखो जब हर समान रहता है तो उसका एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, संख्या से जुड़ेंगे, 5 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस के 16 बटे 14, ठीक। अब थोड़ा सॉल्व कीजिए, 3 बटे 7। अब इनको माइनस और प्लस का होगा, -16 बटे 14, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को देखो एलसीएम ले लीजिए। 7 और 14 का लेंगे तो कितना आएगा, 14 और 7 का एलसीएम लेंगे, देखो 2 से 14 काटेंगे कितना आएगा, 7। 7 बार में कटेगा, 7 नहीं कट रहा, 7 का 7, और 7 से काटेंगे 1 बार में, 2 सत्ते 14, दोनों का एलसीएम लिया कितना आया, 14, ठीक। इसको साफ कीजिए। अब यहाँ पे जो सेम संख्या जो ऊपर रहती है, क्योंकि नीचे वालों का अपन ने एलसीएम लिया है उसको कुछ नहीं करेंगे, केवल एलसीएम लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या समान लिखेंगे। 3 के 3 माइनस माइनस 16 के 16, 7। अब जिनका एलसीएम लिया था उन्हीं का एलसीएम में भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 एकम 14 एक बार में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 3 2 तिया 6 माइनस 16 एकम 16 बटे में 14, ठीक। तो हमेशा आप लोगों को बताया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, तो कौन सी बड़ी संख्या है, 16 है, 16 से 6 गया कितना बचा, 10। अब देखिए जिसमें से हमने घटाया है वो प्लस की है कि माइनस की, आप कहेंगे माइनस की, चिन्ह कौन सा है, माइनस, ठीक। तो कितना हो जाएगा, -10 बटे 14, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको भी क्या करना है, प्रगुणों का प्रयोग कैसे करना है, प्रगुणों की सहायता से। प्रगुण माने ब्रैकेट में अलग अलग करके करना है सॉल्व, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो हर देखिए पहले समान, 5 इसका हर है, 5 इसका, तो इसको साथ में लीजिए, 2 बटे 5 ब्रैकेट लगाइए, प्लस लगाए आगे, ठीक। उसको ब्रैकेट बंद करके 4 बटे -5, ठीक। अब इनको कीजिए ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह, -8 बटे, पहले बराबर क्या हो रहा है, प्लस कीजिए वाला प्लस आया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट के अंदर हल कीजिए, ब्रैकेट। अब इसका भी हर 3 है तो क्या है, प्लस का चिन्ह लगाइए, -2 बटे 3। अभी जैसा लिखा है वैसा लिखिए, इसके बाद चिन्ह सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए तो अब आगे इनको सॉल्व कीजिए, बड़ा ब्रैकेट रहेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 2 बटे 5, माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंचेगा और माइनस प्लस माइनस, 4 बटे 5, ठीक। छोटा ब्रैकेट हट गया, प्लस बड़ा ब्रैकेट रहने दीजिए, छोटे ब्रैकेट को हटाइए पहले, माइनस माइनस के चिन्ह हट जाएंगे, ठीक। माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे है, 8 बटे 3, माइनस के चिन्ह प्लस में होगा तो -2 बटे 3, ठीक। अब इसको कीजिए हल। जब संख्याएं समान रहती है, जब हर समान रहता है तो उसका एलसीएम नहीं लेते, तो क्या करेंगे, 2 बार 5 है तो क्या लिखेंगे, 5 का 5, चाहे 2 बार 5 रहे चाहे 200 बार रहे, अगर समान है तो एक ही बार लिखते हैं, ठीक। अब ऊपर की संख्या लिखिए, 2 के 4, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 3 बार 2 है लेकिन 4 नहीं, 3 है 2 बार, ठीक। चाहे 2 बार हो, अब यह आपको बताया चाहे 200 बार हो, कुछ नहीं करना है, कितने बार रहे पर तो लिखना एक ही बार है। क्या करेंगे, 8 - 2, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए अंदर से,
4 में से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 2, ठीक 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का चिन्ह, 8 में 2 गया 6/3। अब क्या करेंगे, अब करना है इनको सॉल्व। चलिए यही हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे नीचे वालों का, क्योंकि समान नहीं है, यहाँ पे समान थे इसलिए एलसीएम लिया। 5 और 3 का आएगा 15, माइनस के 2 प्लस 6, 5 का भाग देंगे, जिनका एलसीएम लेते हैं उन्हीं का एलसीएम में भाग देते हैं, ठीक। एलसीएम लेना आपको आता होगा, पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। 5 3 15, 3 बार में गया 3 का गुणा, 3 5 15, 5 बार में गया 5 का गुणा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6 माइनस का बटे 15 प्लस का चिन्ह, 6 पंचे 30, ठीक। अब आपको पता है अगर माइनस और प्लस हो तो क्या होते हैं, घटते हैं। तो हमेशा किस संख्या में से घटाते हैं, जो संख्या बड़ी हो। बड़ी कौन सी है, 30, तो 30 में से 6 जाएगा, बचेगा 24। अब बात आई चिन्ह की, प्लस का आएगा कि माइनस का, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। 30 है बड़ी, तो 30 के सामने प्लस का चिन्ह है, ठीक। 30 प्लस का है इसलिए प्लस का आएगा, बटे में 15। तो अपना आंसर कितना है, 24/15। अगर इसको आप सरल करना चाहते तो और भी हो जाएगा सरल, कट जाएगा, 3 से 15 कट रहा है, 3 से 24, 3 8 24, 3 5 15, तो एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी कंप्लीट होती है अभ्यास 1B। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।